किरण आरेख बनने के नियम। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में और गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, इसका जो परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस एफ से गुजरती प्रतीत होती है। इसका दूसरा नियम है मुख्य फोकस एफ से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य फोकस एफ से आने वाली किरण, एफ से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी कि नियम एक का जो उल्टा होगा वो बिल्कुल इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रतीत होती है। अब किरण आरेख बनाने का तीसरा और चौथा नियम यह है कि वक्रता केंद्र सी के लिए, वक्रता केंद्र सी से आने वाली जो प्रकाश किरण जो होती है, वक्रता केंद्र सी से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। या गुजरती हुई वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ में वापस लौट जाती है और चौथा नियम है ध्रुव पी पर आने वाली किरण आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यानी कि ध्रुव पी पर आने वाली जो प्रकाश जो किरण होती है वह मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए, यानी कि जितना कोण से आती है उतना कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। तो इसके तीन किरण आरेख के तीन नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस एफ से गुजरती है और एफ से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र से सी पर आने वाली किरण वक्रता केंद्र सी से ही गुजर जाती है और ध्रुव पी पर आने वाली किरण जितना कोण बनाते हुए आती है उतना कोण बनाते हुए निर्गत हो जाती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने को हम समझेंगे। पहले सारणी देखते हैं। सारणी में बिल्कुल याद करने का बिल्कुल सिंपल है कि इसमें आराम से याद जाएगी। अनंत पर यदि बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो ए पर बनेगा और यह अत्यधिक छोटा होगा। जैसे अनंत पर सूर्य है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा मुख्य फोकस पर और वह अत्यधिक छोटे साइज का बनेगा और यह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होगा, जो कि ये अवतल दर्पण में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो उल्टे बनेंगे। अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब उल्टे बनते हैं। अब इसमें सी पर जब बिंब सी पर होता है तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी पर बनेगा, जो छोटा होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। और यदि सी पर बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा, समान साइज का होगा, वास्तविक और उल्टा। और सी और एफ के बीच में यदि बिंब होगा तो उसका प्रतिबिंब सी से परे बनेगा और जो विवर्धित या बड़ा होगा और इसका जो प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। और यदि बिंब एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो अत्यधिक विवर्धित होता है, वास्तविक तथा उल्टा उसका प्रकृति होती है। और पी तथा एफ के बीच में यदि बिंब हो तो वह दर्पण के पीछे विवर्धित और अत्यधिक बड़ा बनता है और आभासी एवं सीधा होता है। तो आभासी एवं सीधा अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति में होता है, जब बिंब पी व एफ के बीच में होता है। तो अंतिम केस में पी तथा एफ के बीच सबसे अलग और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब बिंब पी व एफ के मध्य में। इसके बाद में अवतल दर्पण मुख्य किरण आरेख में यहाँ देखते हैं। अवतल दर्पण में किस प्रकार से बिंब की स्थिति अलग अलग दर्शाई गई है, कहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब कहाँ पर, 1 2 3 तीन स्थितियों में। तो यहाँ पर पी व एफ के मध्य में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण के उपयोग को हम देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। अवतल दर्पण के उपयोगों को हम देखेंगे। टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट्स में इसका उपयोग किया जाता है और प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। और सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित या प्रतिबिंब देखने के लिए
दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों को देखने के लिए किए करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। सौर भट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो हमने यहाँ पर देखा है अभी। तो सबसे पहले हमने देखा है किरण आरेखों, किस प्रकार से किरण आरेख बनते हैं, ठीक है। और किरण आरेख बनने के नियमों को हमने पढ़ा है। इसके बाद में हमने देखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की सारणी को हमने देखा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ हमने देखी है, आभासीयता सीधा एक ही स्थिति बनेगा। अवतल दर्पण और मुख्य किरण आरेख हमने देखा है, 3 स्थितियाँ अलग अलग हैं। इसके बाद में अवतल दर्पण के उपयोग जो महत्वपूर्ण है और अधिकतर परीक्षा में आते हैं, उपयोग के मुख्य पूछते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना बाद में देखेंगे।